हरियाणा में जलेबी और लड्डू पर खूब सियासत हुई। बीजेपी जब जीती तो जलेबी भी बटा, लेकिन महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के नाम घोषित होने के बाद अभी से उम्मीदवार जलेबी और पेड़े बांट रहे हैं। हमारे साथ में राम कदम है, बीजेपी के बड़े नेता हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताया, लेकिन अभी से जलेबी बांट रहे हैं। राम कदम जी, इतना आपको पूरी तरह से आश्वस्त है कि आप जीत जाएंगे? देखिए, मैं नहीं बांट रहा हूँ, ये हमारे सभी साथी ये साथी खुद लेकर के आए हैं एक हर्ष में कि जिस प्रकार से चौथी बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए नाम का चयन किया है और एक फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया है, इसके लिए सभी कार्यकर्ता हर्ष में हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात लोगों के बीच में रहता है, लोगों के लिए काम करता है, तो इसके लिए चुनाव के 10 दिन दिखें और बाद में गायब हो जाए, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता। ये जलेबी और पेड़े, ये उम्मीदवारी का नाम घोषित हुआ, इसलिए एक हर्ष मनाने का एक तरीका है। और रहा सवाल चुनाव के बाद का, तो काम के आधार पर, यानी एक और हमने विगत 15 वर्षों में आध्यात्मिक यात्राएं हजारों लोगों को कराई घाटकोर में। हमारी यात्रा के पैटर्न को मध्य प्रदेश सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने भी उस पैटर्न को स्वीकार किया। ये हमारे घाटकोपर की जीत है। और दूसरी ओर विकास यात्रा का पैटर्न कि बड़े पैमाने पर अलग अलग विकास के प्रोजेक्ट्स, जैसे LBS रोड पे 700 करोड़ का ब्रिज का उसे मंजूरी में उसे सैंक्शन मिला है, दिसंबर में काम शुरू होगा। राजावड़ी अस्पताल नया बन रहा है, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 2 शमशान भूमि, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो 5,500-6 हज़ार करोड़ की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स मेरे घाटकोर में आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि ये जो जलेबी अभी बट रही है पूरे राज्य में भी बटेगी? हर घर में बटेगी। एक सवाल और है। अभी तक हमने ये देखा कि MBA में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले में जो जंग चल रही है वो दिल्ली दरबार तक पहुंच गई है। आज भी उद्धव ठाकरे की मातोश्री पर बैठक हुई, कांग्रेस के नेता दिल्ली में हैं, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। आपको क्या लग रहा है MBA में ये जंग कहां तक जाएगी? क्या MBA में बिखराव के संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि अबू आजमी भी कह रहे हैं साथ नहीं लिया तो MBA जीतेगी नहीं। देखिए, वो विकास आघाड़ी नहीं है, वो वसूली आघाड़ी है। वो खुद का घर भरने वाले मानसिकता वाले नेता वो सारे दलों में बैठे हुए हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं। जब उद्धव ठाकरे CM थे, क्या करा उन्होंने? एक बंगला था, 2 आलीशान बंगले बनाए। क्या करा? कफन में, खिचड़ी में पैसे खाए। ऐसा करता है कोई? तो ये सारे लोग घिनौनी मानसिकता के हैं, इनको लोगों से कोई लेना देना नहीं। इसके लिए इनका झगड़ा चुनाव के पहले भी है, चुनाव के बाद भी होता रहेगा। तो लोगों ने तय करना है कि ऐसे लोगों को क्यों चुने। एक सवाल और, मनोज जरांगे ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, इस पर क्या कहेंगे? अपने उम्मीदवार भी उतारने में हर व्यक्ति विशेष का, दल का, सबका अधिकार है, चुनाव लड़ सकते हैं और जो भी लड़ते हैं उन सबका स्वागत है। आपको टिकट दिया है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? लगातार आप जीत कर आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग, बहुत सारी अफवाह भी फैल रही थी कि इस बार राम कदम का टिकट कट जाएगा। नहीं, देखो, सूत्रों के आधार पर ऐसा शीर्षक देकर कुछ लोग खबरें चला लेते हैं। अब जो खबरें चलाते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने हमारे काम की ओर ध्यान देना चाहिए और हम काम की ओर ध्यान है। काम के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर घाटकोपर की जनता निर्णय करेगी और निर्णय हमारे पक्ष में होगा। बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दे। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जलेबी और पेड़े जो हैं सिर्फ उम्मीदवारी घोषित होने के बाद में यहाँ पर आ गए। कार्यकर्ता एक दूसरे को जलेबी और पेड़े खिला रहे हैं। दरअसल इस जलेबी और पेड़े और लड्डू पर हरियाणा में खूब सियासत हुई थी और एक बार फिर से महाराष्ट्र में वही जलेबी और पेड़े और लड्डू को सियासत दिख रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा सकता है। फिलहाल बीजेपी नेता राम कदम को एक बार फिर से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और राम कदम को उम्मीद है कि एक बार फिर से वो जलेबी भाई जीत कर आएंगे।